Hello everyone, my name is Dr. Aditya Melthi. I am a DNB internal medicine resident in Sir Gangaram Hospital first year and sorry for the delay in making the videos. बहुत सारा थीसिस वगैरह का काम अटका हुआ था, कभी बाद में आराम से जब गंगाराम की स्टोरीज बताएंगे तब बताएंगे. बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, पेपर में बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो वुड बी द मेंटल वॉर. तो जिन जिन ने जॉन विक देखी है उनको पता होगा, देयर वाज अ कोट व्हिच goes as follows: si vis pacem para bellum, if you want peace prepare for war. और बहुत फ्रैंकली अगर बात करें तो एवरी वन ऑफ अस इज फाइटिंग अ वॉर. अपने छोटे मोटे वॉर तो सब लड़ रहे हैं. किसी की ग्रैंड टेस्ट्स में ना रैंक अच्छी नहीं आ रही, किसी का कोर्स या रिवीजन पूरा नहीं हो रखा, किसी के क्वेश्चन बैंक इनकम्प्लीट है, कि उन्होंने कस्टम मॉड्यूल सॉल्व नहीं करे, और कोई रात को सो नहीं पा रहा है. ठीक है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग और बहुत अगर ट्रूथफुली बात करें तो ईच वन ऑफ अस इज लूजिंग दिस वॉर. अगर मैं अपना टाइम याद करूं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा होता था तो एक भी रात ऐसे नहीं होती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप पीसफुली एट नाइट थिंकिंग कि मैंने कुछ अचीव किया है. हर बार हर रात को कोई ना कोई नया रिग्रेट होता था, जिसमें से एक कांस्टेंट रिग्रेट था अपना 100% ना दे पाना. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना 100% दे के रात को, मतलब मेरा प्राइमरी एम हमेशा ये रहता था कि मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँ. लेकिन फिर भी कभी रात को सोते हुए ऐसा नहीं लगा कि अपना 100% दिया, जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया. और मतलब इट वॉज नेवर इनफ. और हम सबके साथ हमेशा यही होता है, वी ऑलवेज स्लीप थिंकिंग दैट इट इज नॉट इनफ. और ये बात सच भी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबके साथ होता है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि नन ऑफ अस कैन स्लीप पीसफुली. हर रात को कोई ना कोई नेगेटिव थॉट दिमाग के अंदर क्रीप करता है. और नेगेटिव थॉट नॉट जस्ट रिलेटेड टू एग्जाम, की एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ब्रांच नहीं मिली तो क्या होगा, ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब तो डेली का है. बट इसके अलावा आस पास की चीज़ें, मतलब एवरीथिंग स्टार्ट्स टू बिकम नेगेटिव जब एग्जाम इतना ज़्यादा पास आता है. तो अगर कोई इस पोजिशन पे, मतलब दिस इज फॉर समवन हु एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज सिटिंग एंड मतलब सोच रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये सोच रहा है कि वेदर आई एम कट आउट फॉर दिस, और अगर ये सोच रहा है कि मुझसे होगा नहीं होगा, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मुझसे नहीं होगा, तो भाई दिस इज फॉर यू. कि ये सबके साथ होता है. आई गॉट अ रैंक ऑफ 150, सो आई वुड हैव डन समथिंग करेक्टली. ठीक है, एंड बिलीव मी इट हैपेंड विद मी एंड बिलीव मी इट विल हैपन विद यू. अगर आपने अपनी लाइफ में सिंसियरली कभी किताब उठाई है और आप सिंसियरली कभी पढ़ने बैठे हो, तो रात को सोते हुए एंग्जाइटी, रात को सोते हुए पैल्पिटेशंस और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, वो पूरा बैकस्ट्राइड आपको इसके अंदर दिख जाएगा भाई. रात को सोते सोते एग्जाम जितना जितना पास आएगा उतना ज्यादा एंग्जाइटी होगी. और सबसे बड़ी बात, मतलब what is it that differentiates us from other people is कि we still get up in the morning, we'll still pick up the pen and we'll still sit studying. ठीक है, and this is the most courageous thing that we do, and this is the bravest thing that we can do. We can sit again, we can pick up the pen and we can again sit down studying. So all said and done, let's move on to the video, the mental war. And always remember the quote that if you want peace you should prepare for war, and this is war, and you have to win the war at the end. Abhi bhale hi we might lose every day, but we have to win at the end. So धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम पास आता है तो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं, विच टेम्प्ट यू टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स. जब मैं अपने प्रिपरेशन के लास्ट मंथ पे था तो मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, जो ये बोल रहा था कि 5 दिन के अंदर आपका कोर्स फाइनली खत्म हो जाना चाहिए. 5 नहीं तो चलो 7 दिन के अंदर आपकी एक रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट्स. और भाई बिलीव, मतलब कुछ भी मानो, बट आई एम वेरी स्लो रीडर. जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने हल्का सा भी फॉलो किया है, दे नो दैट आई एम वेरी स्लो रीडर. मुझसे 20-22 दिन से पहले 19 सब्जेक्ट खत्म नहीं होते. अगर मैं बिल्कुल एग्जाम से लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करूं तब भी नहीं होते. तो 5 से 7 दिन के अंदर 19 सब्जेक्ट खत्म करना तो बहुत दूर की बात है. मेरे को सर्जरी खत्म करने में 5 दिन लगते थे. तो भाई 1 महीना बचा था, अभी तक कुछ इतना खासा हुआ नहीं था लाइफ में जो लगे कि भाई वी आर, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि मेरा तो हो ही जाएगा, और किसी का हो या ना हो मेरा तो हो ही जाएगा. ऐसा कुछ हुआ नहीं था लाइफ में. और तभी कोई सामने आता है एंड अ वेरी लर्नेड एंड अ पर्सन हु हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ एंड कम्स एंड सेज कि 5 से 7 दिन के अंदर तो कोर्स खत्म होना चाहिए एक ना एक बार, वरना तो एग्जाम में कुछ नहीं है. अगर आप 7 दिन के अंदर अपना कोर्स कंसाइज नहीं कर सकते तो फॉरगेट दैट यू विल गेट अ गुड रैंक इन एग्जाम. एंड इज द सेम पर्सन हु यूज्ड टू से कि ड्रॉपर्स आर रेयरली टॉपर्स, या ड्रॉपर्स, मतलब बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, तो कोशिश करी भाई अनरियलिस्टिक एम सेट करके अचीव करने की. इतना अंडर कॉन्फिडेंट मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा. 4 से 5 दिन के अंदर मैं समझ गया कि ऐसे तो मुझसे कुछ नहीं होगा. एक प्रॉपर रैंक तो छोड़ो, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर मैंने 1 महीना ऐसे निकाला. क्योंकि यार इस लास्ट मंथ पे ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना प्रिपेयर किया है. ये लास्ट मंथ सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. हो सकता है कि आप ग्रैंड टेस्ट के अंदर टॉपर रहे हो,
हो सकता है कि आपके ग्रैंड टेस्ट में टॉप 100 टॉप 1000 रैंक आई हो हमेशा, बट अपना अगर आपके लास्ट मंथ पूरा प्लान करके नहीं चलते ना, तो इट कैन ऑल गो डाउन इन ड्रेन एज फास्ट एज इट वेंट अप। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू स्पेंड दिस लास्ट मंथ। तो इस टाइम पर ना कोई अनरियलिस्टिक एम सेट नहीं करने। अगर आपको आज अभी तक पता है कि भाई मुझे 1 महीना लगता है कोर्स खत्म करने में, तो लास्ट महीने कोई जादू नहीं होगा, लास्ट महीने आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं आ जाएगी कि आप 1 महीने का कोर्स 1 हफ्ते के अंदर कर दो। दैट इज द ट्रुथ। मेरे को ये लेट समझ आया जब मैंने अपने 5 दिन बर्बाद कर दिए थे। बेटर ये है कि आप ये जल्दी समझ लो कि इतना बदलाव नहीं आता किसी के अंदर कि कोई 1 महीने का कोर्स जो जो नॉर्मली वो 1 महीने में करता है वो आखिरी के 4 से 5 दिन में कर दे। तो डोंट सेट अनरियलिस्टिक एम। अनरियलिस्टिक एम क्या होगा कि मुझे 7 दिन के अंदर कोर्स खत्म करना है। अनरियलिस्टिक एम क्या होगा कि मुझे लास्ट महीने के अंदर 3 रिविजन खत्म करनी है, मुझे लास्ट महीने के अंदर सारे पुराने जीटीज देने हैं। कोई भी अनरियलिस्टिक एम मतलब क्या, ये सब चीजें सेट नहीं करनी। फॉलो योर टेम्पो, ठीक है, नो योर बीट एंड फॉलो योर बीट। किसी और की बीट पे नाचने की जरूरत नहीं है। यू हैव योर ओन म्यूजिक, ठीक है, यू डांस ऑन योर ओन म्यूजिक, यू डोंट फॉलो एनीवन एल्सेस म्यूजिक। यूट्यूब पे जो गाने चल रहे हैं उनको नहीं सुनना भाई। आपके अंदर जिस हिसाब से आपको डांस करना है, यू डांस इन योर ओन वे। डू नॉट ओवर थिंक। ये ओवर थिंकिंग से मेरा क्या मतलब है, देखो, नन ऑफ अस वेरी ऑनेस्टली, जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने 2.5-3 लाख जितने बच्चे नीट पीजी देंगे, कोई भी इस मूवमेंट पे ये सोच के नहीं बैठा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सबको दिमाग में लग रहा है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, चलो सिलेक्शन हो भी गया तो अगर डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली तो क्या होगा, किसी को रेडियो चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, नहीं मिली तो क्या होगा, दिल्ली में नहीं मिली तो क्या होगा, बाहर मिल गई, मतलब सबके दिमाग के अंदर अनसर्टेनिटी है, और सबके दिमाग के अंदर ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर भी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो you're not alone, ठीक है, you're not alone in this and you cannot avoid overthinking। बट आप अपने आप को ना एक स्यूडो दिलासा दे सकते हो। जैसे मैं क्या अपने लिए करता था पर्सनली, इफ एनीबडी कैन रिलेट टू द स्ट्रैटेजी, इफ एनीबडी कैन टेक अवे फ्रॉम द स्ट्रैटेजी, मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे मुझे कोई फ्यूचर से आके बोल दे, ये लेट्स वो, कि मुझे फ्यूचर से किसी ने आके बोला कि आपका यार, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सपोज करो मेरे को फ्यूचर सेल्फ ने आके बोला कि भाई तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं इमेजिन करता था कि अगर इस टाइम पे मुझे कोई आके ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूंगा। पढ़ाई तो नहीं छोड़ दूंगा ऑब्वियसली, मेरे पास अभी 1 महीना बचा है, तो मैं हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ जाऊंगा कि यार अब तो मेरा होना ही नहीं है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैं अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ उससे ज्यादा पढूं कि कम से कम सिलेक्शन तो हो जाए यार। मैं अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो द नेट रिजल्ट वुड बी इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ हाउ आई एम स्टडिंग, या इंक्रीजिंग द जो भी चीज मुझे अपना अंदर इंप्रूव करनी है पढ़ाई में, मैं इंप्रूव करूंगा। और यही मुझे कोई आके बोले कि यार अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा ना तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रैंक का मुझे नहीं पता बट यू विल गेट सिलेक्टेड, तो मैं क्या करूंगा भाई। अगर मुझे पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो आई स्टडी मोर, आई ट्राई टू स्टडी मोर कि यार अच्छी रैंक आ जाएगी। इफ आई गेट अ गुड रैंक, हो सकता है कि अगर मुझे मेडिसिन कहीं दूर से मिल रही है, किसी दूर की जगह से मिल रही है, तो हो सकता है मुझे दिल्ली से मिल जाए, हो सकता है मुझे मुंबई से मिल जाए, हो सकता है मुझे एक बेटर जगह से मिल जाए। तो आई इंक्रीज माई इंटेंसिटी ऑफ स्टडिंग। तो अगर दोनों को केसेस में, अगर आपको कोई ये आके बोल दे कि आपका नहीं होगा, अगर कोई आपको आके बोल दे कि होगा, अगर दोनों सिनेरियोज में एंड रिजल्ट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी और ऑफ स्टडिंग, या इंक्रीजिंग द वे, इंप्रूविंग द वे ऑफ स्टडिंग, तो व्हाई आर यू ओवर थिंकिंग। जो चीज होगी, जो चीज नहीं होगी, सारे सवालों के जवाब आपको रिजल्ट के दिन मिलेंगे। एग्जाम मुश्किल आया या आसान आया, एग्जाम अच्छा गया या बुरा गया, एग्जाम्स के कौन सा पार्ट या कौन सा सेट मुश्किल था, कौन सा सेट आसान था, आपके दोस्तों का कैसा गया, आपको इस साल ड्रॉप लेना है नहीं लेना, ऑल ऑफ दीज, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम सेंटर से बाहर पैर रखे। तो उससे पहले इनके बारे में सोच के अपना दिमाग खराब करने का कोई कारण है नहीं, कोई सॉलिड रीजन है नहीं। The more you think about the questions which you don't have answer to, the less time you will pay on the problems that you can solve. Don't create new problems and don't focus on those problems which you cannot solve. Focus on the problems that you can solve, ठीक है, and don't give up। देखो, यू ऑल हैव स्टडी 300 दिन अपने लाइफ के, 320-22 आराम से पढ़ पढ़ के 1 महीने पहले तक पहुंच गए हैं। 10 से 20 से 22 दिन एग्जाम के अंदर बचे हैं। इतना एंड तक आके आखिरी महीने के अंदर होप लूज करके किताबें छोड़ के बैठ जाना इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग। जहां अभी तक एफर्ट मारा है वहां आगे भी एफर्ट मारो, जहां आज तक अभी तक गिव अप नहीं किया आगे भी गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। एंड द रोड टू पीस लीड्स फ्रॉम वॉर एंड दिस इज योर वॉर, यूर फाइटिंग द वॉर। एंड यू, आपके लाइफ में पीस तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस एग्जाम थिएटर से बाहर आके ये नहीं बोलते कि मुझसे जितना होना था, मैंने जितना करना था मैंने वो कर लिया, अब इसके आगे मेरे हाथ में नहीं था कुछ और ना मैं कर सकता था। अगर अंदर से उस दिन ये फीलिंग आएगी तो ऑल ऑफ दिस वुड बी वर्थ इट, वट एवर द रिजल्ट बी।
सिलेक्शन हो ना हो, अच्छी रैंक आए ना आए, कॉलेज मुंबई से मिले, दिल्ली से मिले, असम से मिले, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरे को जितना करना था, मुझसे जितना होना था, मैंने वो कर दिया, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू बी आंसरिंग, वेदर आई एम डूइंग इनफ। ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। यू आर समवेयर बिटवीन, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जितने भी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस इज आर समवेयर इन बिटवीन गिविंग अप एंड सीइंग हाउ मच वी कैन टेक मोर। So you have to take more, you still have to get up the next morning, you have to get beaten up, you'll still have regrets, you'll still lose a war, but still you have to fight a war next time. We're medical students, we have to do this the entire life. Selection होने के बाद अलग जंग है भाई, we'll talk about this sometimes later, but it never ends। अच्छा, अब यहाँ पर वी कम टू अ मैसेज दैट आई रोट टू माई सेल्फ। ये ना जून 2024 का मैसेज है, ये शायद जब हमारा पहला एग्जाम था प्री पोनमेंट में, उस टाइम पर मैंने अपने आप को किया था, व्हेन आई वाज एक्चुअली वेरी स्केर्ड। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि एम्स का पेपर मैंने इतना गंदा स्क्रू अप किया था कि मैं बहुत डर गया था एग्जाम देने से, कि आई थॉट कि मुझसे एग्जाम कोई निकलेगा ही नहीं भाई। मतलब पढ़ के एम्स में रैंक, बिना पढ़े एम्स में रैंक अच्छी है, पढ़ के एम्स में अंदर रैंक और इंक्रीज हो गई, अब मेरा क्या ही होगा। तो इस टाइम पे मैंने खुद को ये मैसेज भेजा था, इफ वी रीड दिस मैसेज आई थॉट आई विल नॉट शेयर इट विद एनीवन, बट तब मुझे पता नहीं था कि मेरे को यूट्यूब कोई ऐसा चैनल होगा। तो दिस इज अ मैसेज दैट आई एम राइटिंग टू माई सेल्फ। आई माइट नॉट बी द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, बट आई हैव स्लॉग्ड माई एस ऑफ, as have you, as have every one of us. I have given it my everything. This preparation has taken my heart and soul, and yours too. You have nothing left. आप रात को सो नहीं पा रहे हो, ठीक है? You are 24 or 25 or 26 year old a person who is working his ass off, who cannot sleep. You have given this field everything. You have given this exam your everything. What are you scared of? What are you scared of? You have nothing to lose. This world is open for you. Up, we'll meet at the other end, bro. You don't have to be scared. I do not know how everything would end. I don't know what the outcome would be, nor do you. But I'll face it with all my will. That is the most we can do. When you enter that examination hall, I repeat myself, when you enter that examination hall, don't you dare look scared. आपके आंखों में और आपके चेहरे पे आपका डर किसी सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए। एग्जाम कैसा भी आए, एग्जाम कैसा भी जाए, एग्जाम थिएटर से बाहर निकल के देख लेंगे। when you're sitting in the exam hall, सर ऊपर होना चाहिए एंड सामने वाले को लगना चाहिए कि इसने ऐसा क्या पढ़ रखा है कि इसको डर नहीं लग रहा है। यू शुड नॉट बी स्केर्ड। आई एम नॉट स्केर्ड, you need to be। by you I meant exam, I'm not scared, the exam needs to be scared। ठीक है, कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो उससे डर नहीं रहा है, you don't have to be scared and you need to have a plan, and a plan which is suited to your needs भाई। ठीक है, ओवर थिंक करके, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करके अपने आप को बहुत ज्यादा प्लान नहीं बनाना। तुम इतने बड़े तुर्रम खान नहीं हो भाई कि तुम सारे सब्जेक्ट्स को आखिरी 5 दिन में रिवाइज कर लो। आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल हु आर लिटिल स्लो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो इस टाइम पर अपना माथा पकड़ के कहीं ना कहीं बैठे हैं, परेशान है कि होगा या नहीं होगा, कि मुझसे तो रिवीजन ही नहीं होती, मुझसे तो, मेरे को तो 1 महीना लग जाता है सब्जेक्ट खत्म करने में, मैं 4 दिन तक तो गायनी करता रहता हूँ, मैं 5 दिन में सब्जेक्ट कैसे खत्म करूंगा। आई एम वन ऑफ दोज किड्स। ठीक है, आई एम वन ऑफ दोज किड्स, आई एम योर सीनियर, आई एम वन ऑफ दोज किड्स, एंड समडे वील वर्क टुगेदर। ठीक है, एंड देन वील लाफ ऑफ एट दोज पीपल हु से कि 5 दिन में नहीं खत्म किया तो कुछ नहीं होगा। तो दिस वॉज माई प्लान। यू नीड टू हैव अ प्लान। मैं ये कोई शेड्यूल आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई शेड्यूल है नहीं आपको देने के लिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो शेड्यूल बना के दूं। आई एम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग शेड्यूल फॉर एनीवन। दिस इज माई शेड्यूल दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ, लुकिंग एट माई वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड डू। विल कीप दिस वीडियो लेस देन 15 minutes। ठीक है, 1 महीने पहले से ले लेते हैं। 11 तारीख के अराउंड हमारा पेपर हुआ था, 11 अगस्त को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को चीजें थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं, इतना थीसिस ने मुझे परेशान कर दिया है गंगाराम की। बाय द वे विल टॉक अबाउट गंगाराम लाइफ्स। ठीक है, एंड व्हाई डिड आई टेक डीएनबी मेडिसिन वेरी सून, जब रिजल्ट आ जाएगा। तो 12 जुलाई को आई थॉट आई डू पीएसएम। ये पूरा बताने का रीजन ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना स्टूपिड सा शेड्यूल है। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट 2 बार भी रिपीट नहीं हो रहा है 1 महीने में, और ये लास्ट मंथ है मेरी प्रिपरेशन का। अगर ये शेड्यूल मैं उन टॉपर्स को भेजूंगा जो बोलते हैं कि एक महीने में 4 बार चीजें रिवाइज होनी चाहिए, तो वो तो बेचारे देख के हंसेंगे मुझ पे। पीएसएम को 2 दिन मिले हुए हैं, बायोकेम को 2 दिन मिले हुए हैं, 16-17, पैथो को 2 दिन। ठीक है, इसके बाद माइक्रो को 1 दिन, ये 2 हो गए थे, यहाँ पे 1 दिन लिखा है। फिजियो को 2 दिन। बताओ, अब माइनर सब्जेक्ट जिसकी इतनी वेटेज नहीं है उसको करने में मुझे 2 दिन लग रहे हैं। ऑर्थो को 2 दिन, अ स्मॉल सब्जेक्ट इंडीड। फॉरेंसिक को 1 दिन, चलो इट इज अ लेस शॉर्टर सब्जेक्ट, तो 1 ही दिन दिया है। एनाटॉमी को 1 दिन, छोटा सब्जेक्ट है तो 1 दिन दिया है, बट स्टिल। फार्मा को देख रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन लगते थे फार्मा को, और कुछ प्लस में नहीं लिखा क्योंकि पूरा पूरा दिन देना पड़ता था
फार्मा मैंने मेन नोट से पढ़ी थी जीआरजी सर की, और वो थोड़े बड़े थे, 300 पन्नों के नोट्स थे, तो मुझे 2 दिन लग जाते थे पूरे खत्म करने में। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है, सर्जरी 1 अगस्त से शुरू करी, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, कितना टाइम हो गया, 4 दिन सर्जरी को। और ये तो मेरा प्रपोज्ड शेड्यूल है, सर्जरी एक दिन ऊपर ही जाती थी हमेशा, 4 से 5 दिन मुझे सर्जरी खत्म करने में लगते थे। और ये शेड्यूल मेरा पहले का नहीं है, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन, की एक बंदा नया नया सर्जरी स्टार्ट कर रहा है तो उसे 5 दिन लगेंगे। ये अगस्त का शेड्यूल है, मेरा एग्जाम 11 अगस्त को है और मैं 5 दिन अभी भी सर्जरी को दे रहा हूँ। ऑब्स एंड गायनी, 1 दिन, 2 दिन, ठीक है, 1 दिन पूरा ऑब्स, 1 दिन पूरा गायनी, और इस टाइम पे मैं पीएसएम थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा पीछे का। तो इस शेड्यूल में अगर तुम एक चीज ढंग से देखोगे तो ये है कि मैंने अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोटा मोटा, ठीक है। फर्स्ट हाफ टू पीएसएम, सेकंड हाफ टू डर्मा, फर्स्ट हाफ टू पीएसएम, सेकंड हाफ टू रेडियो। और जो तीसरा डिवीजन है ना, ये रात के 12 बजे के बाद होता था, कि 12 बजे के बाद मुझे जितने टाइम तक नींद नहीं आएगी, 1 या 1:30 बजे तक, मैं ये तीसरी चीज कर लूंगा। सेम 2 दिन में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, 2 में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि माइनर सब्जेक्ट्स किसी टाइप से ओवरलैप हो जाए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स तो मैं एक ही बार कर पाऊंगा, मेरे माइनर सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा ओवरलैप हो जाए, कि मैं एक एक दो दो बार उनको खत्म करने से पहले, मतलब एग्जाम आने से पहले कर सकूं। या टाइम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं कर पाया था, बट स्टिल ये मेरा शेड्यूल था और ये डुएबल था। ये इम्पॉसिबल टू डू नहीं था, इसमें मैं कोई भी सब्जेक्ट 2 दिन के अंदर खत्म नहीं कर रहा हूँ, जितना टाइम उनको चाहिए उतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 9 अगस्त को मैंने पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया। ये रहा, 8 अगस्त को मैंने इंटीग्रेटेड मेडिसिन किया फर्स्ट हाफ में, फिर पीडियाट्रिक्स। 9 अगस्त को यूरोलॉजी बच गई थी सर्जरी की, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 दिन में भी खत्म नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड होता था, फिर यहाँ पे पीएसएम कर लिया। और 10 अगस्त को थोड़ा थोड़ा ये सब सोचा था कि लास्ट दिन ये करूंगा, बट फाइनली मैंने ये किया था, सिर्फ इतना ही कर पाया था। माइक्रो कर पाया था, पैथो कर पाया था, कल्चर मीडिया कर पाया था, रॉन्ग क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर पाया था, ऑर्थो ट्यूमर्स रिवाइज नहीं कर पाया था, थक गया था बहुत ज्यादा, और मेंटली भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो ये मेरा शेड्यूल था, जिसमें मैंने ना सर्जरी एक महीने, मतलब लास्ट के महीने में सर्जरी एक भी बार रिपीट नहीं किया, बस एक बार बेयरली खत्म किया, ऑब्जन गाइनी एक बार बेयरली खत्म किया, फार्मा एक बार बेयरली खत्म किया, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स जिनको रिवाइज कर पाया था, और थोड़े बहुत गलत क्वेश्चंस देखे थे। तो यही चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, कि मेक अ शेड्यूल दैट इज सूटेड टू यू, नॉट टू अदर यूट्यूबर्स, ठीक है। एंड आई होप आई सी यू एट द अदर एंड। आई ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो बिफोर एग्जाम्स, की एग्जाम डे को थोड़ा सा व्हाट वाज माय कंडीशन ड्यूरिंग एग्जाम डे, और आपकी क्या होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, एंड हाउ डू वी डील विद दैट। बट थैंक यू सो मच, एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन।